हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉटरियों में आपको सुनने के लिए बने रहिए। बड़ौदा उपचुनाव से लेकर एक बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक ने नामांकन भर दिया। इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक ने अपना नामांकन भर दिया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला उनके साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक ने नामांकन भर दिया है। ये बड़ी खबर ये दिखा रही है कि सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी थी। तैयारियां जोगिंदर मलिक के नाम को लेकर पहले ही था। बस ये था कि दरवाजे से बाहर नाम नहीं आया था जोगिंदर मलिक का। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ उसके कुछ ही मिनटों में नामांकन का भरा जाना। जोगिंदर मलिक के नाम पर एक औपचारिक मुहर जो है वो इनेलो ने लगाया। पहले से तैयारियां थी इस नामांकन को लेकर। इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरते वक्त उनके साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मौजूद रहे, जो सबसे पहले नजर आए थे बड़ौदा की गलियों में लगातार वोट अपील करते हुए, इनेलो के पक्ष में वोट मांगते हुए। तब चेहरा सामने नहीं था, अब चेहरा सामने है। नामांकन भर दिया है जोगिंदर मलिक ने। लॉटरी मुकेश आपके पास, जोगिंदर मलिक अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जोगिंदर मलिक ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। योगेश्वर दत्त भी कुछ ही देर में पर्चा दाखिल कर लेंगे, हालांकि वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इसमें एक बात और निकल के आ रही है इंदुराज के लिए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा तीनों निकले हैं दिल्ली से इंदुराज के लिए, इंदुराज को लेकर उनका नामांकन भरवाने के लिए। 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जैसे कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया कि 1:30 बजे वो बड़ौदा पहुंच जाएंगी, उसके बाद नामांकन होगा। और इस बीच हो सकता है डॉक्टर कपूर नरवाल भी अपना नामांकन भरवा ले, क्योंकि आखिरी दिन है, 4 बजे का समय है। ऐसे में तमाम जो कैंडिडेट है उनकी पहले यही बिल्कुल, आप कपूर नरवाल के बारे में जानकारी दे रहे थे कि केवल कांग्रेस के ही वोट नहीं कटेंगे, वो बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह होगा। कपूर नरवाल का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोटर था या फिर बीजेपी के भी सपोर्टर्स थे? कपूर नरवाल, उनकी राजनीति, उनका क्या पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये जो वोट कटेंगे उससे खामियाजा किस किस का है? क्योंकि अगर कांग्रेस के वोट कटेंगे तो वहां बीजेपी को थोड़ा फायदा मिलना चाहिए, बीजेपी का नुकसान कैसे? देखिए, बीजेपी का नुकसान इसलिए क्योंकि शुरुआत से हम बात कर लेते हैं नाम का डॉक्टर कपूर नरवाल को लेकर। एक दिग्गज नेता है, पुराने मजे हुए खिलाड़ी इनेलो से जीत नहीं पाए, हार गए। 2014 में भी वो इनेलो के टिकट पर ही दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उस बार भी हार गए। हालांकि 2019 की बात करें तो वो जेजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब वो फिलहाल जो है बीजेपी में थे, यानी अब निर्दलीय पर्चा भरेंगे, यानी बीजेपी से वो हट जाएंगे। बीजेपी से उनका जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगा। जब वो इनेलो में थे तो उनके कार्यकर्ता इनेलो में साथ थे, जब वो जेजेपी में आए तो जेजेपी में उनके कार्यकर्ता साथ आए। लेकिन अब जब वो बीजेपी में थे तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता तो बीजेपी में शामिल हुए होंगे। और यही वजह है कि त्रिकोणीय आप देख रहे हैं, हर जगह उन्होंने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, दाल कहीं नहीं गली। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो खबर आ रही थी यही आ रही थी कि हो सकता है डॉक्टर कपूर नरवाल को पहले कांग्रेस में ज्वाइन करवाया जाए, उसके बाद उनको टिकट दिया जाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले इंदुराज अग्रवाल के नरवाल के रूप में, तो कहीं ना कहीं अब ये सारा मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। क्योंकि आप जब डॉक्टर कपूर नरवाल करते हैं आप, तो दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी वोट बैंक की बात कर रहे थे। बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर शामिल हुए थे, अब जब बीजेपी से वो जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ में जाएंगे, उनके सपोर्टर उनके साथ में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस और बीजेपी दोनों को है। हालांकि कांग्रेस में नहीं थे, वो बीजेपी में थे, लेकिन टिकट की बात चल रही थी कांग्रेस की। अब यही देखने वाली बात होगी अनामिका कि उनका वो कितना वोट बैंक काट पाते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जिस पार्टी को काट पाते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जिस पार्टी को भी समर्थन देते हैं उनका वोट बैंक है, वो पार्टी उस वोट बैंक को अपने पास ले आती है। लेकिन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं खुद गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से वोट मांगूंगा। हालांकि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलेगा। हालांकि माना यह भी जा रहा था कि हो सकता है। लॉटरी मुकेश एक और बड़ी खबर। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर कपूर नरवाल की हम बात कर रहे थे। खबर ये आ रही थी कि डॉक्टर कपूर नरवाल को कांग्रेस पहले अपने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे, कांग्रेस की सदस्यता लेंगे वो, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं उनका नाम है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बड़ौदा उपचुनाव के लिए सामने आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली का भी दौरा किया, उन्होंने कई जो दिग्गज हैं उनसे भी मुलाकात की, कुमारी शैलजा से मुलाकात की, भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की, तमाम दिग्गज जो नेता है उनसे उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। हालांकि डॉक्टर कपूर नरवाल एक पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने इनेलो के साथ रह चुके हैं, 2 बार इनेलो के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन 2019 में आपने देखा कि जेजेपी में वो शामिल हो, उसके बाद जाकर जेजेपी में भी वो ज्यादा दिन नहीं रुके और बीजेपी में उसके बाद शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको आस था कि बीजेपी से हमें टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने पहले अपने पत्ते खोल दिए। और यही वजह है कि उन्होंने भी अंदर खाने अपनी जो पैठ है उसको दिखाने के लिए दिल्ली उन्होंने दौरा किया।
दिल्ली में भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब इंदुराज नरवाल का नाम सामने आ गया तो उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि इनेलो ने भी अपनी टिकट घोषणा कर दी, बीजेपी ने कर दी, कांग्रेस ने कर दी। अब इनके पास यही लास्ट ऑप्शन था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो उसके बाद जाकर मैंने ये फैसला लिया है, निर्दलीय चुनाव अब लड़ रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो दोनों पार्टी को भुगतना पड़ेगा इसका। बीजेपी में शामिल थे और बीजेपी से हट गए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से उनको आस थी, तो उनका एक वोट बैंक, अलग वोट बैंक है। हालांकि 2 बार चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए अलग बात है, लेकिन एक जो भी नेता चुनाव लड़ता है उसके पास अपना वोट बैंक होता है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि तमाम गाँवों का दौरा करूंगा और वोट मांगूंगा। हालांकि एक सहानुभूति के तौर पर भी आप देख सकते हैं, जो लोगों के बीच में सहानुभूति भी दिखा सकते हैं कि मुझे टिकट के लिए बोला गया, उसके बाद भी टिकट नहीं मिला और मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मौका दीजिए। हालांकि इससे दूसरी ओर हम देखें योगेश्वर दत्त को, तो बीजेपी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जेजेपी का उनका समर्थन है। चुनाव पहली बार योगेश्वर दत्त करीब 5000 के वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार उनके पास चुनौती है। उन्होंने साफ तौर पे, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे योगेश्वर दत्त, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सर हार जीत तो खेल में भी लगा रहता है और ये तो राजनीति है, फिर भी मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, फिर भी मैंने देश का नाम देश में विदेशों में रोशन किया, मुझे इस बार भी चांस मिलना चाहिए। देश में विदेशों में रोशन किया, मुझे इस बार भी चांस मिलना चाहिए। और उनके समर्थन में जितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, हम अखिल कुमार की बात करें, हरियाणा केसरी की बात करें, तमाम साक्षी मलिक की बात करें, तमाम अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, तमाम खिलाड़ियों का वहां पे जमावड़ा लग गया था हरियाणा भवन में। और जब तक वो आश्वस्त नहीं हुए तब तक हरियाणा भवन से नहीं निकले। हालांकि देर रात योगेश्वर दत्त हरियाणा भवन से निकले हैं, जो जैसी की खबर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब योगेश्वर दत्त के पास चुनौती ये है कि बीजेपी की सरकार है, उनको कहीं से वहां पे जीत हासिल करनी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी डबल चुनौती है, वहां पे डॉक्टर कपूर नरवाल का टिकट कट गया है। ऐसे में इंदुराज नरवाल जो नए चेहरे हैं और जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं, उनके लिए भी चुनौती है कि कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, जो वोट बैंक है कांग्रेस का है, उसको वो बिखरने ना दे। उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों के पास जाकर जो उनका वोट बैंक है उसको बनाए रखे। हालांकि अनामिका जब तक डॉक्टर कपूर नरवाल का जिक्र नहीं कर रहे थे हम, जब वो चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान नहीं किया, तब तक हम और आप यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर कपूर नरवाल का जो वोट बैंक है, ऐसा ना हो नहीं मिला। और हम जीता हुड्डा का भी जिक्र कर रहे थे कि दोनों को टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में इंदुराज दोनों का जो वोट है उसको बनाए रखें। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं कुछ अलग नजर आ रही हैं। अब डॉक्टर कपूर नरवाल अलग चुनाव में पर्चा भरेंगे, अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अब मुकाबला काफी टक्कर का है, कांटों का है, देखने के लिए मिलेगा आपको। बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास होने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी जेजेपी की सरकार है, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, बीजेपी का सिंबल है, बीजेपी का कैंडिडेट है। और ऐसे में बीजेपी के साथ साथ जो जेजेपी का वोट बैंक है, वो भी दोनों मर्ज करके हम देखें तो कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस, जो कि जहाँ पे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो बहुत तमाम गाँवों का भी हमने रुख किया, नाम का देखा, और उसके बाद जो कांग्रेस का गढ़ है, वो कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी कि नहीं पाएगी, ये चुनौती है। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, कल से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता है, चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, लेकिन फैसला जब होगा तो दिखने वाली बात होगी। हालांकि जो कुछ चीजें हैं वो क्लियर साफ आपको दिखने को 2-3 दिन में मिल जाएगा कि किसके पक्ष में हवा चल रही है, किसके पक्ष में नहीं हवा चल रही है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ है तो जरूर कांग्रेस के लिए एक चुनौती है इस अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए चुनौती है, सरकार बीजेपी की है, योगेश्वर दत्त के ऊपर भार जिम्मेदारी दोबारा है, तो योगेश्वर दत्त उस जिम्मेदारी को निभाते हैं कि नहीं निभाते। बात योगेश्वर दत्त की नहीं, बात वो तमाम खिलाड़ी की है जो हरियाणा होने गए थे, मुख्यमंत्री के सामने कह रहे थे कि आप योगेश्वर दत्त को दोबारा टिकट दीजिए, इन पर भरोसा जताइए, हम इनके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया, क्या इनको टिकट मिलती तो आप चुनाव प्रचार में जाएंगे? तमाम खिलाड़ियों ने एक सुर में कहा कि हम चुनाव प्रचार में जाएंगे, ये उपचुनाव है, इसीलिए हम तमाम खिलाड़ी आपको बड़ौदा देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि टक्कर कितनी होती है, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। नाम का मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। जीता हुड्डा का आपने नाम लिया, बीते कल तक कांग्रेस के खेमे से जीता हुड्डा का नाम बार बार लिया जा रहा था, हालांकि मुहर नहीं लगी थी और ना ही सूत्र पुख्ता नाम बता रहे थे, लेकिन जीता हुड्डा को मौका ना दिए जाने को लेकर ऐसा लग रहा है क्या कि थोड़ी बहुत नाराजगी वहां पर भी कांग्रेस झेल सकती है? देखिए, जीता हुड्डा ने जो सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रहा है, नाम के जीता हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया था कि यदि मुझे टिकट आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी श्री कृष्ण हुड्डा वहां पर विधायक रह चुके हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था यदि आप मुझे टिकट नहीं देते हैं तो डॉक्टर कपूर नरवाल को भी टिकट नहीं दीजिए। ऐसे में गलत मैसेज आएगा जो कांग्रेस से पहले से जुड़ा हुआ है
जिनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे को टिकट काटकर आज आप शामिल करवा के उनको टिकट दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए गलत मैसेज आएगा। तो ना यदि आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो डॉक्टर कपूर नरवाल को भी टिकट मत दीजिए, तीसरे आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, हमें मंजूर होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जो अंदर की खबर है नाम का, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और यही वजह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने सुबह 4 बजे नाम फाइनल किया इंदुराज नरवाल के रूप में। और अब ये है कि जीता हुड्डा का पूरा समर्थन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि यदि आप मुझे मेरा टिकट काट रहे हैं तो दूसरे जो नेता हैं उनका भी टिकट काटना जरूरी है, उसको भी आप टिकट नहीं दे सकते। मेरा एक वोट बैंक है, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये हो गया नाम का कि जीता हुड्डा कितनी जी जान से कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उनके कार्यकर्ता कितने, जो उनके पिताजी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक से उनके जो वोटर हैं, उनको वो बांध पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मुकाबला त्रिकोणीय नजर आएगा जरूर आपको, लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और तमाम जो दर्शक है उनकी निगाह यही टिकी हुई है कि इस बड़ौदा के जंग में कौन कैंडिडेट जीत कर आता है। त्रिकोणीय मुकाबला का आपने जिक्र किया, तो क्या मैं ये समझूं कि इनेलो भी वहां पर कमोबेश अच्छी स्थिति में ही है? देखिए, एक तरफ आप बीजेपी को रख दीजिए, एक तरफ आप कांग्रेस को रख दीजिए, एक तरफ आप जितने निर्दलीय है इनेलो को रख दीजिए, त्रिकोणीय मुकाबला वैसे ही बन जाता है। हालांकि इस पार्टी में जो कल तक आपने देखा कि 15 और कैंडिडेटों ने नामांकन दर्ज करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं 15 और कैंडिडेट हैं और आज तो 4 कैंडिडेट, तो ये टोटल 19 कैंडिडेट है अभी तक जिन्होंने नामांकन दर्ज करवाया है। तो ये भी एक चुनौती है कि 19 कैंडिडेट, हालांकि किसी के पास ज्यादा वोट बैंक है, किसी के पास कम वोट बैंक है, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे हैं, मैदान में तो वो भी है, उनका भी तो वोट बैंक होगा तभी तो वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी जो दोनों इस बार कह रही है कि विधायक जो है हमारा बनेगा, ऐसे में माना ये जा रहा है चुनौती भी है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं अनामिका, डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार क्या वहां से बड़ौदा से अपने कैंडिडेट को जीतकर निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, चुनौती है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि श्री कृष्ण हुड्डा, जिनका एक वोट बैंक है, जो लगातार 3 बार विधायक बने, वो उनका स्वर्गवास होने के बाद माना ये जा रहा था जीता हुड्डा को टिकट मिलेगा। वही दूसरी ओर जो डॉक्टर कपूर नरवाल है, उन्होंने भी अपनी दौड़ दिल्ली तक लगाई, लेकिन वो दौड़ में पास नहीं हो पाए। दिल्ली दौरा उन्होंने किया, लेकिन जो मंजिल था उसको छू नहीं पाए। और इसी बीच ये खबर भी आई कि जीता हुड्डा को टिकट नहीं मिलेगा तो डॉक्टर कपूर नरवाल को भी टिकट नहीं मिलेगा। और ऐसे में तीसरा जो कैंडिडेट है, इंदुराज नरवाल की हम बात करें, एक अच्छे कैंडिडेट है, अनामिका बात की जाए तो एक अच्छा कैंडिडेट है, एक साफ सुथरे कैंडिडेट है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है चुनाव मैदान में जब चुनाव लड़ती है कोई पार्टियां, तो उनको ये भी देखा जाता है कि इस पे आरोप है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही नजर बनाए रखिए मुकेश, और भी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए लौटूंगी।